बच्चों, आज मैं आपको श्रीमन नारायण द्वारा लिखित पाठ आप भले तो जग भले की विस्तृत व्याख्या समझाऊंगा। प्रस्तुत पाठ में लेखक कहना चाहता है कि यदि हम अच्छे हैं तो हमारे लिए सारा संसार अच्छा है। एक कहावत भी है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा काम करे तो पहले हमें उसके लिए अच्छा काम करना चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक याद आता है, बेटा मैं आपको सुनाता हूँ। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चापि वर्धताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म के सार को सुनो, सुनकर उसे ग्रहण करो और जो अपने लिए अच्छा न लगे वैसा दूसरों के साथ ना करो। ऐसा ही इस पाठ में भी लेखक ने बताया है। लेखक का कहना है, एक विशाल कांच के महल में न जाने एक भटकता हुआ कहां से कुत्ता प्रवेश कर गया। कांच के हजारों टुकड़ों के बीच में अपनी शक्ल को देखकर वो भौंका। जब वो भौंका तो उसको प्रतिबिंब में भी दूसरे कुत्ते भौंकते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ गया, उधर भी भौंका, उधर भी कुत्ते उसे भौंकते हुए दिखाई दिए। इस तरह वह सबका जवाब देना चाहता, प्रत्येक कुत्ते के भौंकने की आवाज से ही जवाब देना चाहता। और अंत में बहुत सारे कुत्तों पर जब वह एक साथ भौंका तो सारे कुत्ते भी भौंके। अंत में वह जवाब देते देते थक गया और चक्कर खाकर गिर गया, गस खाकर गिर गया। ठीक उसी समय कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आ गया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वो डरा नहीं, उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों को ऐसा लगा कि जैसे ये प्यार से मेरी ओर दुम हिला रहा है और वह बहुत खुश हुआ। कुत्तों की अपनी ओर आते हुए उसने देखा तो उसे लगा कि सभी कुत्ते मेरे पास आएंगे तो हम इनके साथ आराम से खेलेंगे, कूदेंगे, उछलेंगे और प्रसन्नता के साथ रहेंगे। और फिर वह पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। तो दोनों कुत्तों में अंतर यह है कि एक ने नफरत फैलाई और दूसरे ने प्यार। तो जो बाहर चला गया उसने प्यार फैलाया। संसार में हमें भी प्यार ही फैलाना है। दुनिया भी कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की ही उस पर छाया पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उसके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करेगी। और अगर आप दूसरे को दोषों को देखते हैं तो दुनिया भी आपके दोषों को देखेगी, आपके दोषों को समझेगी। एक मेरे मित्र हैं, वो हमेशा दूसरे की नुक्ताचीनी ही क्या करते हैं, दूसरे का दिल ही दुखाया करते हैं। तो परिणाम स्वरूप मैं देखता हूं कि वो हमेशा हमेशा परेशान ही रहते हैं, हमेशा परेशान ही रहते हैं। दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां दिखाई देती हैं। कोई भी भगवान नहीं है। कुछ परिभाषाएं हैं, याद करिए। जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो बार बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं, जो गलती करे माने ना उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती करे मान ले उसे इंसान कहते हैं। तो हम अगर गलती करें तो मान लें, दूसरा अगर कोई गलती करे तो उसकी गलतियों को क्षमा करें और हमेशा हम अच्छा ही देखें, हमेशा हम अच्छा ही देखें तो अच्छा रहेगा। अमेरिका के एक मशहूर लेखक इमर्सन की घटना है कि उन्हें गाय पालने का बहुत शौक था। इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर
उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला जाए, पर जैसे जैसे वो जोर लगाते वैसे ही वैसे बछड़ा सारी ताकत लगाकर पीछे चला जाता। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। कहने का मतलब वह है कि वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल थी और ये जानती थी कि लोग प्रेम की भाषा समझते हैं, जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, इसलिए वह बछड़े को अंदर ले गई। इसी बात में है एक जगह, कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको डांट खानी पड़ती। खाना अच्छा बनाता तो कोई कुछ नहीं कहता, और अगर खराब बनाता तो सभी तरफ से अपशब्दों की बौछार हो जाती। और लोगों के दिमाग में ये था कि अगर इसकी तारीफ कर दी जाएगी तो इसका दिमाग चढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप वह चला गया। बेचारा नौकर कुछ रुपए लेकर यंत्र नहीं बन सकता, तंग आकर भाग जाने के सिवा और उसके पास चारा ही क्या है। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी। बहुत अच्छी लाइन है बेटे, नोट करने वाली है। जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वो ज्ञानी है। कि जो मनुष्य मूर्ख है और वह जानता है कि वह मूर्ख है तो वो ज्ञानी है। ये कहने का मतलब है कि कम से कम वो जानता है तो है कि हम मूर्ख हैं। लेकिन जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ये कहने का मतलब मूर्ख व्यक्ति को भी यह मालूम होना चाहिए कि वह मूर्खता कर रहा है। अगर उसे ये नहीं मालूम कि वह मूर्खता कर रहा है तो फिर वह सबसे बड़ी मूर्खता कर रहा है। बेटा इस लेसन की संपूर्ण पाठ की एक्सरसाइज में कराता हूं। सबसे पहले इसके बहुवैकल्पिक क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, इस निबंध में क्या करने की दृष्टि दी गई है? इस निबंध में क्या करने की दृष्टि दी गई है? जीवन जीने की। कांच से क्या दिखाई देता है? कांच से क्या दिखाई देता है? शक्ल दिखाई देती, कुत्ते की शक्ल। कुत्ते जो आवाज निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेटा सबको मालूम है, भौंकना कहते हैं। कुत्ता जब खुश होता है तो वो क्या करता है? अभी मैंने पढ़ाया, जब कुत्ता खुश होता है तो दुम हिलाता है। अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये बेटे सारे क्वेश्चन इसके हो गए। इसके विकल्प मैं लिखे देता हूं। फर्स्ट में ख, क, घ, घ और ग। बेटा यही इसके मल्टीपल चॉइस विकल्प हैं। अगले मौखिक की क्वेश्चन, कांच के महल में कुत्ता क्या देखकर चौंका? बेटा पहले का उत्तर होगा अपनी शक्ल देखकर चौंका। क्या देखकर चौंका? अपनी शक्ल देखकर चौंका। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा कुत्ता किस प्रकार बाहर चला गया? अभी मैंने पढ़ाया बेटा, दुम हिलाता हुआ। कैसे बेटा? दुम हिलाता हुआ। दुम हिलाता हुआ बाहर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? उन्हें बताया दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करता। मैं दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करता, यानी दूसरों की कमी नहीं निकालता। बात समझ गए? उन्होंने बोला मेरी सफलता का रहस्य ये है कि मैं दूसरों की कमी नहीं निकालता, मैं दूसरों की हमेशा अच्छाई देखता हूं। निंदक क्या काम करता है? दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई। निंदक दूसरे की निंदा करता है, दूसरे की बुराई करता है। क्लियर बेटे? मुझे लगता आ रहा होगा आपको समझ में। निंदा क्या करता है? दूसरे की बुराई करता है। इमर्सन कौन थे? इमर्सन अमेरिका के मशहूर लेखक थे बेटे, अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक थे। आपको क्लियर हो गया बेटा? ये अब बेटे हम आपको बताते हैं लिखित के प्रश्न, आपको लिख लेना है, मैं धीरे बोलूंगा। पहला कुत्ता घास खाकर क्यों गिर पड़ा? वह शीशे में दिखने वाले कुत्तों पर भौंका, उन पर झपटा
वे भी उस पर झपटे, अंत में गश खाकर गिर पड़ा। दूसरा कुत्ता कांच के महल में क्या करता रहा? दूसरा कुत्ता दूसरे कुत्तों को देखकर खुश हुआ, प्रसन्नता से उछला कूदा और पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। लेखक का मित्र किस प्रकार के स्वभाव का है? लेखक का मित्र परेशान, नाराज और चिड़चिड़े स्वभाव का है। इस दुनिया को कांच के महल के समान क्यों बताया गया है? इसमें हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? दुनिया कांच के महल के समान इसलिए बताई गई है क्योंकि इसमें अपने ही स्वभाव की छाया दिखाई पड़ती है। प्रायः लोगों की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, इस बारे में ईसा मसीह ने क्या कहा था? प्रायः लोगों की प्रवृत्ति दूसरे के विचारों की, कामों की तथा भावनाओं की आलोचना करने की होती है। इसमें ईसा मसीह का कथन था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख का सहतीर नहीं देखते। मतलब दूसरे के छोटे से दोष को, सरसों के बराबर दोष को तो देखते हैं, लेकिन अपने पर्वत के बराबर दोष को नहीं देखते। सरदार पृथ्वी सिंह के किस व्यवहार पर बापू को खुशी एवं संतोष प्राप्त हुआ? उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर दिया। उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ वास्तव में सीख लिया है। बापू अपनी अहिंसा को सीमेंट क्यों कहते थे? बापू की अहिंसा सीमेंट की तरह लोगों को जोड़ने का काम करती थी। इमर्सन के साथ क्या घटना घटी? इमर्सन को गाय पालने का शौक था। वे इससे परेशान क्यों हुए? क्योंकि वह इसलिए परेशान हुए, उन्हें प्रेम की भाषा नहीं आती थी और वो बछड़े को बलपूर्वक अंदर खींचना चाहते थे। बूढ़ी नौकरानी ने क्या करिश्मा कर दिखाया? अभी मैंने आपको बताया। उसने अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में डाल दिया और बछड़ा अंदर चला गया। लेखक के मित्र का रसोइया क्यों भाग गया? अभी क्लियर करके मैंने बताया। लेखक के मित्र का रसोइया बेटा इसलिए भाग गया क्योंकि सभी लोग उसके खाने में नुक्ताचीनी निकालते थे, नुक्स निकालते थे। जब अच्छा बनाता था खाना तो कोई उसकी तारीफ इसलिए नहीं करता था कि उसका दिमाग पढ़ जाएगा। भाव स्पष्ट कीजिए। पहले का है बेटा, अगर आप हंसेंगे, यह दुनिया हंसी खुशी में आपका साथ देती है। रोने गुस्से में व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता, ऐसे में वह अकेला रह जाता है। दूसरा, शहद की एक बूंद, इनका मतलब है मीठी वाणी का प्रभाव बहुत अधिक होता है। तीसरे का, दूसरे को सीख देना बहुत आसान है। कह रहे दूसरे को शिक्षा देना आसान है पर स्वयं उस पर चलना बहुत कठिन। मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। गांधी जी का आश्रम एक प्रयोगशाला की तरह है जहां वे तरह तरह के प्रयोग करते थे। जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्यों न समझेंगे? प्रेम की भाषा सभी समझते हैं, मनुष्य के साथ साथ जानवर भी। बेटा गद्यांश के उत्तर जरा देख लीजिए, केवल मैं आंसर बोल रहा हूं। पाठ के लेखक का नाम श्रीमन नारायण, पाठ का नाम आप भले तो जग भले। इस दुनिया को किसके समान बताया गया है और क्यों? कांच के महल के समान, क्योंकि दुनिया में सभी जगह मनुष्य अपने इस स्वभाव की परछाई देखता है। दुनिया कब नम्रता और प्रेम का बर्ताव करती है? जब हम दूसरे के दोषों को न देखकर उसके गुणों को देखते हैं। लोगों को गुस्सा कब आता है? जब हम दूसरे के ऐबों को देखते हैं तथा उन्हें शत्रु समझते हैं। अगला पैराग्राफ है, हम सभी का क्या कर्तव्य हो जाता है? अपने अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। हमें किसका उपकार मानना चाहिए? हमें त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाने वाले का उपकार मानना चाहिए। मित्र ने सज्जन से क्या कहा? मित्र ने सज्जन से कहा, आपसे सरासर गलती हुई है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। महाशय जी पर मित्र की बात का क्या प्रभाव पड़ा? महाशय जी ने उसे अपना अपमान समझा और दुखी तथा क्रोधित होकर चले गए। बेटे सब कुछ मैंने बता दिया है। भाषा संरचना में बहुवचन बनाना है। दूसरा का दूसरे, महल महलों, मक्खी मक्खियों, कुत्ता कुत्ते, मित्र मित्रों, आश्रम आश्रमों, आंख आंखों, चुटकी चुटकियों। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम छांट कर लिखिए।
सर्वनाम बेटे पहले में उसको है, दूसरे में उसने, तीसरे में मैं, चौथे में वे, पांचवें में आप और छठे में उनका। उपसर्ग प्रत्यय आप पहले से ही समझते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो वाक्य प्रयोग हैं, सारे के सारे वाक्य प्रयोग बुक में दिखे हुए हैं, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। बेटा मैंने संपूर्ण पाठ की व्याख्या समझा दी, संपूर्ण पाठ की एक्सरसाइज करा दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी करवाएं। धन्यवाद।